और बड़ी खबरों में बात होगी कृषि कानून वापसी को संसद से मिली हरी झंडी और कानून वापसी पर चल रही सियासत की। साथ ही बात होगी नकल गिरोहों पर शिकंजे को लेकर गहलोत मंत्र की। और बात करेंगे मरुधरा समेत पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे की। साथ ही बात होगी राजसमंद की एक अनोखी शादी की भी, जहां बैलगाड़ी से ससुराल पहुंचे बाराती। इन सभी पर विस्तार से बात आगे। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कानून वापस हो गया है, कोहराम बना हुआ है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन संसद में हंगामा ही हंगामा हुआ और इस बीच कृषि कानून वापसी बिल पास तो हुआ, लेकिन कांग्रेस ने सरकार पर बिना चर्चा बिल पास करने का आरोप लगाया। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया गया कि विपक्ष के हंगामे की वजह से ही चर्चा नहीं हो पाई। विपक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। संसद के शीतकालीन सत्र में भारी हंगामे के बीच सोमवार को कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। इसके बावजूद बिना चर्चा के बिल पास करने पर कांग्रेस विरोध जता रही है और सरकार पर चर्चा नहीं कराने का आरोप लगा रही है। ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। यह दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। कांग्रेस आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए मुआवजा, एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों के दूसरे मुद्दों पर चर्चा चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के आरोप को खारिज करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के हंगामे की वजह से ही सदन में चर्चा नहीं हो पाई। हम चर्चा करना चाहते हैं, इस माहौल में चर्चा करना चाहते हैं आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? उनके 700 लोग शहीद हुए हैं, उनको आपने मतलब 1 साल यहाँ बैठा रखा है, उनको घर नहीं जाने दिया आपने कहा कि गलती मेरी है, तो फिर आप कॉम्पनसेशन दो ना, और जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा करो, एमएसपी पूरी उनको दो। अगर हाउस में शांति होती तो लोकसभा अध्यक्ष महोदय ने बार बार ये कहा था कि आप लोग अपनी सीट पर बैठें तो मैं चर्चा कराने को तैयार हूं। अगर चर्चा होती तो निश्चित रूप से उसका जवाब दिया। सोमवार को शीतकालीन सत्र शुरू होने के पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने विपक्ष से शांति और मर्यादा की उम्मीद भी जताई थी। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। पीएम मोदी की ये अपील शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बेअसर साबित हुई। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने लोकसभा में सत्र शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। हंगामे की वजह से लोकसभा और राज्यसभा कई बार स्थगित की गई। कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। शीतकालीन सत्र के हंगामेदार आगाज से आगे भी इस सत्र में शांति की उम्मीद कम नजर आ रही है। 2014 साल में ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। की जाती है। तीनों कृषि कानून वापस लेने पर किसान संगठनों के साथ ही राजनीतिक दलों से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखिए। आज संसद द्वारा जिन कानूनों को लेकर किसान आंदोलित हैं, निरंतर संसद ने उन पर वापसी की मोहर लगा दी। इससे देश भर के किसानों में हर्ष है कि उनके
लंबे संघर्ष की बड़ी जीत हुई है और कल किसान महापंचायत ने अनौपचारिक बैठक में सामूहिक संकल्प लिया, जब तक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक किसान निरंतर संघर्षरत रहे। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है, लेकिन हम किसानों को समझाने में असफल रहे, इसलिए तीनों कानूनों को विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वापस लेने का काम करेंगे। और उन्होंने जो कहा वो आज किया भी। आज संसद के पहले ही शुरुआती सत्र के पहले ही दिन के अंदर उन्होंने तीनों कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की और संसद के अंदर भी पेश किए गए। ये बात बिल्कुल सही है कि अब किसानों को मोदी जी की बात के ऊपर विश्वास करना चाहिए और अपने घरों की ओर लौटना चाहिए और आंदोलन को समाप्त करना चाहिए। और चलिए सीधा चलते हैं जयपुर। सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, देखिए, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है हमने प्रदेश में भी देखा है जगह जगह किसान धरने पर बैठे और तब से बैठे हुए। खासकर अगर हम बात करें शाहजहांपुर बॉर्डर की बात करें या फिर कुछ राज्यों से सटते जो जिले हैं वहां की बात करें तो वहां पर भी किसान काफी लंबे समय से बैठे। आज के इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्या वहां की तस्वीरों में कोई तब्दीली आई है या अभी भी किसान इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से जब संदेश आएगा संगठन का तब सोचेंगे? आप बिल्कुल स्वप्निल, देखिए, राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के किसानों की भी बड़ी भागीदारी रही है इस आंदोलन में, चाहे वो बॉर्डर पे बैठने का मामला हो, चाहे समय समय पर धरने प्रदर्शन रहे हो, हर उसमें जो है किसानों ने साथ दिया, यहाँ के किसान संगठनों ने। और यहाँ पर जो शाहजहांपुर बॉर्डर है, जो लगता हुआ इलाका है हरियाणा से, वहाँ पर भी किसान जो है लंबे समय तक बैठे थे, लेकिन अब जो है बहुत सीमित संख्या वहाँ पर थी। और अब जो केंद्र है वो राकेश टिकैत के वहीं पर कि वहाँ से जो फैसला होगा उसके बाद में किसान जो है अपने अपने घर लौटेंगे। लेकिन जिस तरह के बयान आए किसान संगठनों के, आज हमने बात की किसान महापंचायत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, उन्होंने ये कहा कि देखिए किसानों में हर्ष की लहर है, जो कृषि बिल वापस हुए ये वो बता रहे हैं कि ये किसानों की जीत है। लेकिन अब जो दूसरी मांग है उनकी, क्योंकि देखिए एक मांग समानांतर और चल रही थी कि किसानों की जो उपज है उसकी एमएसपी पर खरीद का गारंटीड कानून भी जो है लागू किया जाना है, यानी कि किसानों को हर हाल में उनका कम से कम जो न्यूनतम लागत है वो मिलनी चाहिए। एमएसपी पर जो खरीद होती है वो सभी किसानों से हो और पूरी उपज की खरीद जो है वो किसानों से हो। ये मांग जो है किसान आगे की रणनीति बना रहे हैं। एक सवाल और मैं दिनेश आपसे लेना चाहता हूं कि ये पूरा घटनाक्रम प्रदेश की सियासत में क्या गुल खिला रहा है? बिल्कुल, देखिए, सियासी बयान भी हमने सुने। जैसे ही आज वापसी हुई बिलों की दोनों सदनों में, जब पारित हुआ लोकसभा राज्यसभा में, उसके बाद में सियासी बयान आए, राहुल गांधी के भी बयान आए, आपने देखा कि। लेकिन अब विपक्ष की अगर बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें तो वो मुद्दा बनाने लग गई है चर्चा को। देखिए उन कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं, सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया है और भी कांग्रेस नेताओं के बयान आए हैं, वो यही कि जब भी कोई कानून लाया जाए इस तरह जो बड़े वर्ग को प्रभावित करता है तो कम से कम उस पर चर्चा जो है वो जरूर की जानी चाहिए। क्योंकि कृषि कानून जब लाए गए थे तो सबसे पहले इन्हें ऑर्डिनेंस के जरिए लागू किया गया था और जब ये पारित हुए थे तो उस वक्त भी जो है जाहिर तौर पर, देखिए, ग्रामीण इलाके से जुड़ा हुआ मामला है, पंचायती राज सीधे तौर पर, और किसानों का जो रुख है, दोनों ही पार्टियां वो अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रही है कृषि कानूनों को। देखा जाए तो कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस ने संघर्ष किया किसानों के साथ, उसकी ये जीत है, किसानों के संघर्ष की जीत हुई है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि किसानों को समझाने में नाकामयाब रहे। इसके बाद जो है प्रधानमंत्री ने जो भी कहा, जो भी वादा किसानों से किया, वो उस पर खरे उतरे, कृषि बिल वापस ले लिए गए हैं और आगे भी जब भी किसानों की बात आएगी तो दिल से जो है वो किसानों के लिए फैसले लिए जाएंगे। तो दोनों ही पार्टियां जो है वो कर रही है चीजों को जो है वो मैनिपुलेट करने के लिए। दिनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और बढ़ते हैं आगे, इसे देखकर सचेत हो जाएं, संभल जाएं। प्रदेश में कोरोना फिर तेजी से पैर पसार रहा है। लगातार कुछ दिनों से मामले आ रहे हैं। आज की बात करें तो राजधानी जयपुर में 8 नए केस डिटेक्ट हुए। इसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या 200 के पार चली गई है। देखिए ये 100 के नीचे थी, 50 के आसपास, 50 से भी नीचे सरकी, लेकिन एक बार फिर बढ़ते बढ़ते 200 को पार कर गई है। रविवार को पॉजिटिव आए 2 बच्चों के मामले में स्वास्थ्य विभाग अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। यह भी एक चिंता का विषय है।
आज हमारे जयपुर में कोरोना के 8 केस आए हैं। उनमें से एक बच्चा भी है जिसकी आयु 17 साल की है और वो अभी कई दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। पिछले 15 तारीख के बाद स्कूल नहीं गया है, तो इसलिए स्कूल से उसका इन्फेक्शन होने की संभावना नहीं है। घर पर ही उसके परिजन पहले पॉजिटिव आए हैं, उसके बाद बच्चे का टेस्ट कराने पर वो पॉजिटिव आया है। निरंतर इस माह लगातार कोरोना केस डिटेक्ट हुए हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सभी जगह स्कूलों में रैंडम सैंपलिंग कराकर जगह जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर और घर पर तो भेज कर रैंडम सैंपलिंग करा रहे हैं। तो टीम जा रही है पेशेंट के घर पे, वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट ट्रेस। देखिए, मथुरा में, देश भर में, दुनिया भर में कोरोना से जंग चल रही है और इसी जंग के बीच एक स्थिति ये आई थी कि हम कोरोना पर बढ़त बना रहे थे और अच्छी खासी बढ़त बना ली थी, लेकिन फिर कहीं चूक हुई और अब उस बढ़त को हम हाथ से निकलते देख पा रहे हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, अब देखिए, चिंता तो हर तरफ नजर आ रही है, प्रशासन के लेवल पर भी, सरकार के लेवल पर भी, लेकिन लोगों के लेवल पर उतनी परेशानी या उतनी गंभीरता नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। लोग बिल्कुल लापरवाही जो है वो साफ तौर पर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार का हाहाकार दूसरी लहर में हुआ था, वो हाहाकार जो है वो इस वक्त नहीं है। इस लिहाज से चिंताएं भी काफ़ी कम जो है वो लोगों की नज़र आ रही है और कई लोग जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिन्होंने दोनों डोज ले लिए, खासकर उनमें जो है वो ये लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि तमाम जो स्वास्थ्य विभाग हो या सरकार हो, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अब चूंकि वैक्सीनेट होने के बावजूद भी कोरोना संक्रमित होने का खतरा जो है वो बरकरार रहता है। इस लिहाज से इस गाइडलाइन की पालना करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बावजूद भी जो तस्वीर है वो अभी तक उसको लेकर सतर्कता जो है वो नज़र नहीं आ रही है। अभी स्वप्निल, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान का आंकड़ा जो है वो सामने आ चुका है और आज राजस्थान में 12 नए मामले जो है वो सामने आए हैं, जिसमें जयपुर में 8 है, अजमेर में 1 है, बाड़मेर में 1 मामला सामने आया, हनुमानगढ़ में भी 1 मामला जो है वो सामने आया, इसके अलावा उदयपुर में 1 मामला सामने आया है। तो जिस प्रकार से जिन जिन जिलों में पहले मामले नहीं आ रहे थे, उन जिलों में भी अब लगातार नए मामले आने का सिलसिला शुरू हो चुका। हनुमानगढ़ उसमें से 1 है। हनुमानगढ़ में काफ़ी दिनों से एक भी मामला जो है वो सामने नहीं आया था। आज वहाँ पर भी जो है वो जो नया केस है वो दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान के जो बड़े शहर हैं, चाहे वो बात जयपुर हो, अजमेर हो, अलवर हो और नागौर हो, इन जगहों पर जो है वो एक्टिव केसेस की संख्या जो है वो लगातार प्रशासन के एंड पर कुछ चीजों में चूक नजर आ रही है और चूक की खबरें आई हैं, ये स्थिति को और गंभीर बनाएंगी। जी बिल्कुल, देखिए, प्रशासन इसलिए अभी तक कह सकते हैं कि सतर्कता नहीं बरत रहा, ये इसलिए आज से कहा जा सकता है क्योंकि केसेस की संख्या एकदम से ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। कुछ जिलों में ही जो है वो केसेस की संख्या ज़्यादा है और जो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं, अभी अच्छी बात यह है स्वप्निल कि एक भी शख्स जो है वो अस्पताल में एडमिट नहीं हुआ है, यानी उनमें माइल्ड सिम्टम है और खतरे जैसी स्थिति जो है वो अभी नहीं है। इस कारण से संभवतः जो प्रशासन है वो चेता नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है वो सर्कुलर जारी कर रहा है। जिला प्रशासन को भी इंसिडेंट कमांडर्स की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं और आज डीजीपी ने भी कहा है कि पुलिस ने जो काम किए थे कोरोना काल में, उनको फिर से जो है वो गाइडलाइन की लोगों को पालना करानी आवश्यकता है। तो उन्हें भी ये निर्देश दिया कि लोगों को से गाइडलाइन की पालना कराई जाए। तो अब धीरे धीरे अगर मामले बढ़ते हैं तो फिर जिला प्रशासन के पास भी कोई ऑप्शन और नहीं रह जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बनाए रखें। और इस बीच देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर हम आपसे अपील करेंगे कि अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो तुरंत अब वैक्सीन लेना शुरू कर दें और अगर आपका सिंगल डोज हो चुका है, सेकंड डोज बाकी है तो टाले नहीं। जैसे ही आपकी बारी आती है सेकंड डोज भी ले लें। इस बात को समझिए कि नए वेरिएंट भी जो कोरोना के सामने आ रहे हैं
गंभीर स्थिति इलाज के दौरान न बने, उसमें मददगार साबित हो रहे हैं। और बड़ी खबर सुन लीजिए, राजसमंद जिला कलेक्टर की बड़ी पहल सामने आई है। अगर टीके नहीं लगवाए हैं, अगर टीका नहीं लिया है तो राशन नहीं मिलेगा। सिंपल और इफेक्टिव कदम इसे कहा जा सकता है। साफ तौर पर है कि अगर परिवार के वो लोग जो 18 साल से ऊपर के हैं उनको टीकाकरण करवाना अनिवार्य हो रहा है। जिला कलेक्टर ने राशन डीलर्स को ये आदेश, ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर टीका नहीं लगा है तो राशन नहीं मिलेगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये बात कही थी, बिना सख्ती के 100% टीकाकरण, 100% टीकाकरण नहीं हो पाएगा। ऐसे में एक शुरुआत इसे कहा जा सकता है। मुख्यमंत्री की बात को अपनाया गया, उनके सपने को साकार करने की दिशा में राजसमंद कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने यह पहल की है। बिना टीकाकरण के राशन जिले में नहीं बांटा जाएगा, राशन डीलर्स को निर्देश दे दिए गए। हालांकि ये भी बता दें कि राजसमंद जिले में 82% लोगों को पहली डोज लग चुकी है और 52% को दूसरी डोज लग चुकी है। अब जो कमी पेशी है उसे भी नहीं छोड़ना है। जिले में टीकाकरण को रफ्तार देने के लिए कलेक्टर ने कमान संभाल ली है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, दुनिया के कुछ देशों में इस तरह के कदम उठाए गए हैं। अगर आप नजर रख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि वैक्सीनेशन को जॉब से, जॉब सिक्योरिटी से या कई सारी योजनाओं से जोड़ा गया कि लाभ लेना है तो वैक्सीन लगवाई। इसी कड़ी में यह कदम राजसमंद में उठाया गया। और राजसमंद से कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। बिल्कुल, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट आइडिया है। हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है क्योंकि कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए तो लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करना बहुत जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जो सेकंड डोज है वैक्सीनेशन की, उसके लिए लोग जो है उतनी संख्या में नहीं आ रहे हैं जितनी संख्या में आना चाहिए। तो भी आपने देखा होगा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार भी उसके लिए काफी चिंतित है। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि जो हमारे राशन डीलर है, क्योंकि हमारी 90% जो जनसंख्या है वो हमारी राशन दुकानों से राशन उठाती है, तो हम उन राशन डीलर्स के माध्यम से जनता तक पहुंचना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने फैसला किया है कि सब जब लोग वैक्सीनेशन जब उनकी ड्यू डेट होगी अपनी वैक्सीनेशन करा लेंगे तो उसके बाद उनको राशन दिया जाएगा। तो ये कोई किसी तरह का नहीं, लेकिन सर राशन डीलर चेक कैसे करेगा? मतलब मैं व्यवहारिक स्तर पे पूछ रहा हूँ कि मौखिक तौर पर अगर सामने वाले ने बोल दिया लगवा लिए तो मान लेगा या सर्टिफिकेट दिखाएगा? हम डीलर्स को लिस्ट उपलब्ध कराएंगे कि आपके एरिया में किस किस लोगों का कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और कितनों का बाकी है, तो वहां से वो चेक कर लेगा। चलिए, वेल थॉट आउट प्रोसेस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बधाई इस आइडिया के लिए। देखिए, एक बेहतरीन सोच, ये आइडिया सीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिला था और अब उस पर कदम बढ़ाए गए और अच्छे से सोच कर बढ़ाए गए। किस तरह से इसे लागू करना है वो स्टेप्स भी डिसाइड कर लिए गए। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात सीएम के सिपहसालार पर सियासत की। सीएम के सलाहकारों पर सियासत जारी है। बीजेपी के लगातार सवाल उठाए जाने पर सीएम ने रविवार को पलटवार किया था। सीएम ने कहा संविधान की जानकारी उन्हें भी है, लेकिन बीजेपी इसे सरकार का यू टर्न बता रही है। देखिए सिपहसालारों पर कैसे जारी है सियासत। अगर मुझे बताओ, उन सलाहकारों में 5 लोग आपसे जोड़ दूंगे, मीडिया वालों को जोड़ दूंगा उसके अंदर 5 लोग, तो कौन मुझे पूछ सकता है?
सलाह तो दे रहा हूँ मैं, और क्या कर रहा हूँ। सिपह सालार पर सियासत। उनकी सरकार ने, अशोक जी ने एक बरात लंबी सी सलाहकारों की, संसदीय सचिवों की तय की और उनको बैकफुट पे आना पड़ा क्योंकि संविधान इस बात की इजाज़त नहीं देता और इसलिए उनको यू टर्न करना पड़ा, जो उनकी अक्सर आदत है। कहते हैं सियासत कभी रुकती नहीं, वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। पिछले 1 साल से कैबिनेट विस्तार को लेकर कांग्रेस पर हमला करने वाली बीजेपी अब सीएम के सलाहकारों पर तंज कस रही है। बीजेपी का नया हमला सीएम के उस बयान पर है जिसमें उन्होंने साफ किया था कि संविधान की जानकारी सरकार चलाने वाले को भी होती है, सिर्फ विपक्ष को ही नहीं। पहले सुनिए सीएम ने सलाहकारों पर हो रही सियासत पर क्या कुछ पलटवार किया था। राज्यों में क्या फैसले हुए हैं और क्या होना चाहिए हमें तो मालूम होगा। सलाहकार मैं किसको बनाऊं, एमएलए को बनाऊं, एमपी को बनाऊं, पत्रकार को बनाऊं, इंटेलेक्चुअल को बनाऊं, ये साहित्यकार को बना दूं, तो कौन मुझे पूछ सकता है। हालांकि अब बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि सीएम ने यू टर्न लिया और अब असंतुष्टों को कैसे मैनेज करेंगे। तो सलाहकारों को जो उपकृत करने का काम था, बंगला देते, गाड़ी देते, बच्चा देते, वो दे नहीं पाएंगे और इसलिए खाली डेकोरेटिव पीस बना के उनको रखना है तो सो रखें। पर कल की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से उन्होंने डिफेंस किया है, उससे लगता है कि वो अपने फैसले पे ही यू टर्न उनको करना पड़ा है। आपको बता दें कि सियासत मरुधरा के विकास को लेकर भी जारी है। बीजेपी कहती है कि राज्य का हाल बेहाल है। इस तरीके से सलाहकार तो सो रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके जो पहले से रखे उन्हीं से पार नहीं पड़ रही। आज सरकार की 3 साल में स्थिति ये है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेके, राजस्थान में किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो उनके सलाहकार किस तरीके की सलाह दे रहे हैं, जो राजस्थान की दुर्गति हुई है। तो सीएम कहते हैं कि बीजेपी की नीतियों से नाराज जनता राजस्थान समेत पूरे देश में बीजेपी को सबक सिखा रही है। भी घबरा गए हैं कि जो पब्लिक का मूड देख करके जवान से जब्त हो रही है राजस्थान के अंदर बाई इलेक्शन से 30 से 14 नंबर पे रह रहे हैं। हिमाचल जेपी नड्डा साहब खुद का राज्य है, 4 सीटें हार गए वो लोग, ये कोई कम बात नहीं है। 2 राज्यों का संदेश ही बहुत बड़ा, वैसे तो और राज्यों में भी स्थिति है, पर हिमाचल राजस्थान के संदेश इतना घर कर गया उनके जहन के अंदर, उसके कारण से वो घबराए हुए लोग। बहरहाल राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त बाकी है। अपने कार्यकाल के करीब 3 साल पूरा कर रही गहलोत सरकार विकास के दावे कर रही है, तो बीजेपी बता रही है कि मरुधरा से विकास रूठ गया है। लेकिन जनता सब समझती है और वक्त पर जवाब भी देना जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात प्रदेश के युवाओं को सीएम की सौगात की। कोर्ट में अटकती भर्ती और उससे युवाओं में फैलती निराशा को खत्म करने के लिए सीएम गहलोत ने आरपीएससी को प्रक्रिया में बदलाव के मंत्र दिए। सीएम ने आरपीएससी के नए ब्लॉक का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करते हुए तकनीक के इस्तेमाल से परीक्षाओं का संचालन करने और अभ्यर्थियों में भरोसा जगाने के निर्देश दिए। अब पारदर्शी होंगी भर्ती परीक्षा। नवाचार ऐसे हों जिससे कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी सब तरह से हो, एग्जाम में भी, पेपर सेटिंग में भी और एप्लीकेशन देने में भी, जो बताया गया प्रेजेंटेशन में, परिणाम आने में भी, सब तरह से ट्रांसपेरेंसी कैसे हो, अब संभव भी है। युवा बेरोजगारों को सीएम का संदेश। कमोबेश हर सरकारी भर्ती पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और मामले कोर्ट में जाने से भर्ती प्रक्रियाएं भी बाधित हो रही हैं। सीएम ने युवा बेरोजगारों की सबसे बड़ी मांग को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और इसे खत्म करने के लिए आरपीएससी को राह भी दिखाई। आईटी के बाद में संभव है कि समय का बचाव और हम लोग कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। करीब 3 करोड़ 73 लाख की लागत से बनने वाले आरपीएससी के नए ब्लॉक के शिलान्यास कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम गहलोत ने आरपीएससी की समस्याओं को सुना,
स्टाफ की कमी के साथ प्रमोशन और पेंशन की मुश्किलों के समाधान का भरोसा दिया, लेकिन साफ किया कि नवाचार से भर्ती प्रक्रिया में भरोसा जगेगा और इस पर काम करना बेहद जरूरी है। क्योंकि इससे डिस्प्यूट कई बार कोर्ट में चले जाते हैं, उसके कारण से लंबा खींच जाता है। नौकरियों का सिलसिला इतना लंबा खींचता है कि लोगों में निराशा के भाव पैदा होते हैं। फिर सरकार कभी अपील करती है, कभी कुछ लोग चले जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक, तो कितना लंबा अरसा लगता है अनावश्यक रूप से। पर ये जो अटकाव आते हैं कई बार, तो मैं समझता हूँ कि साल 2 से 4 साल लग जाते हैं। आरपीएससी भी कई बार 2018 का निकाल रहे हैं या 2000 उसके पहले के निकाल रहे हैं। मतलब एक प्रकार से माहौल समाप्त होना चाहिए। कार्यक्रम में चेयरमैन भूपेंद्र यादव ने सीमित संसाधनों के साथ आरपीएससी के कामकाज की सीएम के सामने रूपरेखा पेश की। नकल रोकने के लिए कुछ सुझाव भी पेश किए, जिन पर मुहर लगनी अभी बाकी है। इस कार्यक्रम में आरपीएससी के सभी सदस्य मौजूद रहे। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हेरिटेज निगम में खबर का दमदार असर।